क्या आप जानते हैं वो कौन आदमी था जिसने भारत की आजादी के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को भी कुर्बान कर दिया। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा। और वहाँ साल था 1974। देश में आपातकाल से पहले का दौर। सरकार ताकतवर थी, पर एक बुजुर्ग नेता ने अकेले ही पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। नाम था जयप्रकाश नारायण। लोग प्यार से उन्हें लोकनायक कहते थे। लेकिन आप जानते हैं ये वही आदमी था जिसने अपनी जवानी में अमेरिका में पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। बिहार के एक छोटे से गांव से निकले जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन जब भारत की पुकार सुनी तो उन्होंने कहा, मुझे अपने देश की सेवा करनी है, ना कि विदेशी डिग्री लेनी है। और अमेरिका से सब कुछ छोड़कर भारत लौट आए। स्वतंत्रता आंदोलन में वे जेल गए। कई बार ब्रिटिशों की यातनाएं सही, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। आजादी के बाद वे सत्ता में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे सत्ता में नहीं जाना, बल्कि मुझे समाज बदलना है। फिर आया सन 1974। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर थी। इंदिरा गांधी सरकार पर सवाल उठने लग गए। तब पटना के गांधी मैदान में लाखों लोग इकट्ठा हो गए और जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। उस नारे ने पूरे देश को जगा के रख दिया। सरकार घबरा गई। सन 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया और जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में भी उन्होंने कहा कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, भोर जरूर आएगी। आखिरकार सन 1977 में जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, तब जयप्रकाश नारायण की पार्टी जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उन्होंने न सत्ता मांगी न पद मांगा, पर देश को ये सिखाया कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो। जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज़ मत मानो। कि तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में।